क्वेश्चन नंबर 31 का ए पार्ट को डिस्कस करते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये परपेंडिकुलर है क्या, हमें ये प्रूव करके बताना है कि परपेंडिकुलर है क्या। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की मैंने कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है, जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले इसके अंदर ये पॉइंट बने होने चाहिए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है गिवन, जो भी इसके अंदर जो गिवन है वो मैंने लिखा हुआ है ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड टेंजेंट एक्स वाई, एक टेंजेंट है एक्स वाई टू द सर्कल एट पॉइंट पी। ठीक है ना, इसे पर एक पॉइंट हमारे पास ये पी। क्लियर? ओके, हमें प्रूव करके दिखाना है कि ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये ओपी है वो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई है क्या। ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्शन की इसके अंदर, थर्ड पॉइंट मैंने कंस्ट्रक्शन किया, टेक ए पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पी, जॉइन ओ क्यू। ठीक है ना, पी के अलावा मैंने एक पॉइंट लिया क्यू और मैंने ओ को क्यू से मिला दिया। क्लियर? अब देखो, बात ये है कि मेरे को ये बताना है कि रेडियस इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है क्या। पहली बात तो ये ध्यान से समझना, अगर ये पॉइंट इनसाइड द सर्कल हो जाए यहां, तो ये एक्स वाई कैसे गुजर के जाएगी, ऐसे ऐसे निकलेगी। ठीक है ना, मैं दोबारा बोलता हूं, ये पॉइंट आउटसाइड की बजाय अगर यहाँ इनसाइड होता, ये पॉइंट क्यू ये होता, तो लाइन कैसे निकल के जाती, इस प्रकार से निकल के जाती है, जो कि क्या बन जाती है हमारे पास सीकेंट। तो वो टेंजेंट वाली कहानी खत्म। दूसरी बात, हमें पता है कि किसी लाइन के ऊपर अगर मैं यहां से ये इस लाइन के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर डालने की कोशिश करूंगा, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट लाइन रहेगी इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट। बात दोबारा सुनो, मैंने ये कहा कि अगर मैं इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहता हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट से मैं क्या डालूंगा, परपेंडिकुलर डालूंगा। अगर ये अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर एक ही बात है, यहाँ तो डालूंगा। अगर वो 90 डिग्री बना रहा है तो वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर है? थोड़ी बड़ी होगी इस प्रकार से तो वो नहीं बना पाएगी। दो बातें, ठीक है, और यही दोनों बातें मैंने यहां मेंशन की हुई है। देखो, प्रूफ के अंदर मैंने लिखा है पॉइंट क्यू मस्ट लाइज, ये पॉइंट क्यू है, मस्ट लाइज आउटसाइड द सर्कल। क्यू है वो आउटसाइड के सर्कल के बाहर है। ठीक है, इफ क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल, अगर क्यू सर्कल के अंदर होता, एक्स वाई विल बिकम ए सीकेंट, तो ये एक्स वाई क्या बन जाती थी बेटा, सीकेंट, क्रॉस करके चली जाती, सीकेंट बन जाती। ठीक है, एंड नॉट ए टेंजेंट, वो अपना टेंजेंट होने का जो प्रॉपर्टी थी वो खो देती। ठीक है, देयरफॉर OQ इज लॉन्गर देन रेडियस OP ऑफ द सर्कल। आपको दिखाई दे रही है OQ जो है वो OP से बड़ी दिखाई दे रही है, दैट इज OQ ग्रेटर देन OP। ठीक है, एक बात खत्म। दूसरी बात, दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट द पॉइंट पी। पी पॉइंट को छोड़ के आपको दिखाई दे रहा है ओपी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द ऑल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी टू द पॉइंट एक्स वाई। ओपी सबसे छोटी डिस्टेंस है इस एक्स वाई के ऊपर। कितनी भी लाइन आप यहां डालना शुरू कर दो, कितनी भी लाइन आप यहां डालना शुरू कर दो, ओपी सबसे शॉर्टेस्ट रहेगी। आपको दिखाई दे रही होगी सारी की सारी चीजें, ओपी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, और इसी प्रकार से बोल सकते हैं ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्लियर? ओके,